फस्कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन यक़्तल फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बिल अहया वलाकिन ला तशअरून, कि उनको मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है, तुमको शऊर नहीं है समझने का कि किस तरह से वो जिंदा है। वनब्लुनकुम बिशैइन, कि यही वो लोग हैं जो आजमाए जाएंगे। ये मुस्तकबिल का सहरा है, फ्यूचर की बात है। दर्ज है कुरान के अंदर कि यही वो लोग हैं जो आजमाए जाएंगे हर शय के साथ। कौन कौन सी चीज मिनल खौफ वल जुए वल नक्से मिनल अमवाल वल अनफुसे वस्समरात, यानी हर चीज से उनको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, उनको भूखा प्यासा रखा जाएगा, उनका माल मता सब लूट लिया जाएगा, उनके जितने साथी है वो खत्म किए जाएंगे और परिवार के जितने लोग हैं सब खत्म कर दिए जाएंगे। जब इतना वाक़या है तब इसको शाम गरीबा कहा जा रहा है कि ये शाम गरीबा है, कि इतने दुखिया, ऐसे दुखिया आज तक कभी दुनिया में ना हुए हैं और ना कभी होंगे। वबश्शिरिस साबिरिल लज़ीना, मगर इमाम आले मुकाम के लिए ये फरमान था, उनको खुशखबरी दी जा रही थी कि अगर इतना हो जाएगा, अगर ये कारनामा ऐसे पेश आ गया तो आपको खुशखबरी दी जा रही है कि आप कामयाब हो गए। इज़ा अस्हाबतुम मुसीबता, इतनी मुसीबत बर्दाश्त करने के बाद आप कामयाब हो गए। उलाइका अलैहिम बिस्सलात व रहमाता, यानी यही वो लोग हैं जिन पे सारे रब जितने कायनात तक के रहनुमा होंगे वो इमाम वाले मुकाम का एहसान मानते रहेंगे और उन्हीं के कदम ब कदम चलते रहेंगे। उलाइका हुमुल मुहतदून, यही हिदायत का रास्ता है। ये तो अल्फाज कुरान में दर्ज है। इसके अलावा मौलाए कायनात ने करबला होने से 40 साल पहले आपने फरमा दिया था, जो दीवान मुबारक आज भी मौजूद है वो हमारे यहाँ नहीं, देवबंद का तर्जुमा उर्दू में है। और इसके अलावा आज सऊदी गवर्नमेंट के यहाँ है, वहाँ भी उनके यहाँ फारसी में तर्जुमा मौजूद है। जो दीवान मुबारक जो शाह सऊद लाइब्रेरी में मौजूद है वहाँ भी फारसी में तर्जुमा मौजूद है, जिसमें भी मौला अली ने भी फरमा दिया, बेटा हुसैन, हम देख रहे हैं कि हम मुकामी करबला में तमाम औलाद समेत जंग के दरवाजे पर हैं। हमारी दाढ़ियाँ खून से रंगी हुई है। जिस तरीके से कोई दुल्हन लाल कपड़ों से संवारी जाती है, मैं ये देख रहा हूँ। मैं चश्मदीद नहीं बन सका, यानी उस दिन हम नहीं होंगे, मगर ये हम तुमको बतलाए दे रहे हैं कि ये वाक़या किस तरीके से पेश होगा और तुम्हें वहाँ पहुँचने में जल्दी करना है, क्योंकि जल्दी का मकसद ये है कि मुमकिन है कि ये प्लान को तुमने बनाया है और अगर उसे मुखालिफन समझ ले और कहे इनको जहाँ जाना है चले जाए। इतना बड़ा फलसफा इसके अंदर छुपा है कि जो यजीद का प्लान था उसको मौला समझ रहे थे और इमाम आले मुकाम को समझा रहे थे कि बेटा दुनिया में जितने भी लोग हैं सब चीज़ का ख़त्म होना है, मगर तुम अपने बर्बादी पर गम ना करना बल्कि सब्र करना। अगर बिल इत्तेफाक वो लोग समझ जाए इस प्लान को और तुम्हें किसी दूसरे देश में जाना पड़े तो वहाँ के माशरे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना, उनके कानून में अपने अकल को तेजी मत देना, उसमें रुकावट ना डालना। ये वाक़या है शाम गरीबा का, ये शाम गरीबा है। इसी के मुताबिक सरकार इमाम पाक ने अमल किया और सबको करके दिखलाया कि ये हमारे नाना जान ने फरमाया, जिसको आज कुरान कहा जा रहा है, और मौला कायनात ने फरमाया, जिसको आज दीवाने अली करीमुल्लाह वजू कहा जा रहा है। मोमिनीन इस वाक़यात का तज़किरा मौजूद है कि इस तरीके से तुमको करना है। क्यों करना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो हुजूर का बुनियादी सबक था और इसी पर आपने अपनी तहरीक चलाई थी ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए, और इसी ला इलाहा इल्लल्लाह का मायने बदल करके लोगों ने इसके खिलाफ प्रचार शुरू कर दिया। जो इसके मायने होते थे उसे लोगों ने बदल डाला और इसी बदल डालने को इमाम आले मुकाम ने उसे करके दिखला दिया कि तुम्हारा बतलाया हुआ मायने हम हरगिज तस्लीम नहीं करेंगे। हम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह के जानने वाले हैं, जो इसके मायने होते हैं हम उसको समझ रहे हैं, उससे दुनिया में शांति कायम हो सकती है। तुम्हारे बतलाए हुए मायने से जुल्म और तसद्दुद पैदा होगा। जो तुमने मायना निकाल रखा है ला इलाहा इल्लल्लाह का, उससे तुम जुल्म कर रहे हो, अय्याशी कर रहे हो, ये हमारे यहाँ नहीं है। तब गरीब नवाज ने हमारे फरमाया, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन,
اب جاننا یہ ہے کہ یہ جنگ کس لیے ہوئی تھی کہ لا الہ الا اللہ کا معنی جو دجل کر کے ان دجالوں نے بدل ڈالا تھا اور اس کو مشہور کر دیا تھا، اس کو امام علیہ مقام نے میدان کربلا میں اپنی قربانی اور پریوار اور ساتھیوں کی قربانی پیش کر کے یہ واضح کر دیا کہ اس معنی کو ہم کبھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ امام علیہ مقام کا فوج والے اتنا احترام کرتے تھے کہ وہ امام علیہ مقام پر حملہ آور نہ ہوئے۔ وہ بس یہ چاہتے تھے کہ اگر ان کے سارے ساتھی ختم ہو جائیں گے، اگر ان کے سارے پریوار والے ختم ہو جائیں گے، جب یہ تنہا رہ جائیں گے، اکیلے رہ جائیں گے، تو مجبوراً ان کو یزید کا کلمہ ماننا پڑے گا۔ مگر جب امام علیہ مقام جاتے ہیں میدان میں، تنہا رہ گئے ہیں، تب وہ عمر ساتھ کہتا ہے کہ اے امام، حکومت میں آپ کے لیے ساری سہولت ہے موجود، اگر آپ بیعت کر لیں تو آپ کو ساری سہولت دی جائے گی، ورنہ یہ فرمان ہے کہ ان کو قتل کیا جائے۔ تو امام پاک نے اس سے فرمایا، اے عمر سعد بیوقوف، تجھ کو معلوم نہیں ہے اگر مجھے اس کی بیعت منظور ہوتی تو میں اپنے ان قیمتی ساتھیوں کو کیوں قتل ہونے دیتا، جن سے بہتر دنیا میں کسی کے ساتھی نہیں ہوئے ہیں۔ ہمارے خاندان کے لوگ جن سے افضل کوئی خاندان نہیں ہے، ہم ان کو قتل ہونے دیتے؟ اگر ہم کو بیعت کرنی ہی ہوتی تو ہم ان کو بچا لیتے، مگر ہم کو بیعت نہ تب کرنا تھا اور نہ اب کرنا ہے۔ یہ ہے امام علیہ مقام کا فرمان جو آپ نے میدان جنگ میں اس طریقے سے اعلانیہ کہہ دیا، ساتھ ساتھ فوج کو مخاطب کر کے کہا، حل من ناصرین ینصرنا، کہ ہے کوئی اور ہمارے مدد کے لیے آئے۔ سب جان رہے تھے اس وقت جو مدد کے لیے جائے گا وہ فوراً قتل ہو جائے گا، تو کس کی ہمت تھی؟ مگر سرکار کا حکم آج بھی موجود ہے۔ آج وہی حل من ناصرین کے تحت ہم لوگ جو منا رہے ہیں، وہ جس طریقے سے یادوری کر رہے ہیں، جس طریقے سے امام پاک کو سراہا جا رہا ہے، یہ وہی حل من ناصرین کا ایک ہلکا سا اشارہ ہے جو ہم لوگ زیادہ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، پھر بھی اتنی یادوری کرتے ہیں کہ دنیا والوں کو بتلا سکے کہ ہم امام پاک کے ماننے والے ہیں۔ ہم اس شریعت کے ماننے والے نہیں ہیں جس میں ظلم، تشدد اور عیاشی بھری ہوئی ہے۔ ہم اس شریعت کے ماننے والے ہیں جو امام پاک نے ہم کو دیا ہے، جس میں امن اور شانتی، دکھیوں کا مددگاری ہے۔ جس چیز کے لیے یہ فیصلہ ہے امام پاک کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی کوئی تواریخ ایسا ثابت نہیں کر سکتی کہ اس طریقے کے دکھیا لوگ جو آج اتنے وقت شام کو ریت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی سامان نہیں ہے، خیمہ جل چکا ہے، چادریں چھینی جا چکی ہے، کھانا برباد ہوئے بیٹھے ہیں، نہ دانا ہے نہ پانی ہے، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی امت محمدی کا ماننے والا۔ بے آب دانوں، اندھیری رات میں قاتلوں کے بیچ آل محمد ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے سر نیچے جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس سے زیادہ مجبوری دنیا میں کوئی شخص پیش نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی تواریخ کر سکتی ہے اور نہ آئندہ اور کوئی کر سکے گا۔ اس طریقے سے تو یہ شام غریبہ ہے، یہ اس یاد آوری کے لیے ہم لوگ بیٹھ کر کے اس یاد کو منا لیتے ہیں کہ بھائی آج وہ دن ہے، اور عہد کرتے ہیں کہ مالک سب کی تندرستی عقل برقرار رکھے، کہ ہم لوگ ہمیشہ امام پاک کے اس دن کو منایا کریں اور لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ کر کے اس کے پرچار کی کوشش کیا کریں، اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں کہ محمد صاحب نے جو لا الہ الا اللہ پیش کیا، تو عرب میں وہ کون سی بیماری تھی جس کے مقابلے آپ نے لا الہ الا اللہ پیش کیا کہ اس سے وہ بیماری ختم ہو رہی تھی؟ آج اس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے، آج کلمہ شریف کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں اس پر آپ گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ کی؟ ہم کس بات کی گواہی دے رہے ہیں؟ ہم کون سی بات جان رہے ہیں؟ گواہی دیکھ کر کے دی جاتی ہے، سن کر کے گواہی نہیں دی جاتی۔ تو اب گواہی کا مقصد سمجھنا ہوگا۔ جب آپ گواہی دے لیں گے تب کلمہ مبارک آپ سمجھ پائیں گے۔ اور اگر یوں منہ زبانی کہہ دیا کہ اوپر آسمان میں اللہ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ دیکھ کر کے گواہی کہاں ہوئی ہے؟ تو سن کر کے گواہی ہوئی۔ دیکھ کر کے گواہی کی جیسے ذرہ ذرہ اللہ کی اس ذات میں ہے، جتنا ذرہ ہے، جتنی چیزیں ہیں، سب اس بڑی سی ذات کا نام اللہ ہے۔ اس طریقے سے لا الہ الا اللہ سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک کہ ممکن ہو سب لوگ اس کو قاعدے سے بیٹھ کر کے، اس کا ترجمہ لفظی کر کے یہ سمجھے کہ محمد صاحب نے کس چیز کو کہا تھا لا الہ الا اللہ سے، اس شرک کو آج موجود ہے کہ نہیں موجود؟ اگر آج موجود ہے تو اس کو کاٹنا ہوگا، لا الہ الا اللہ کا پرچار کرنا ہوگا۔ آج بھی نوحہ اور مرثیہ پڑھے جاتے ہیں، آدمی میں رکعت طاری ہوتی ہے، آدمی روتے ہیں، اور کیوں نہ روئے اس دکھ کو یاد کر کے، سب کو کلک ہوتا ہے۔ آج کے وقت ان لوگوں پہ ایسا دکھ ڈالا گیا، سب جان بوجھ کر ڈالا گیا،
ऐसा कुछ भी नहीं कि धोखे से कुछ हुआ, सब सोच समझ करके हुआ। कितने मर्शिया वो लोग हैं, नात खुआ है, मगर किसी ने भी शाम गरीबा के ऊपर मर्शिया नात नहीं लिखा। दुख बयां किए हजरत सकीना का, हजरत जैनब का, माँ सहरबानों का, आबिद बीमार का, मगर ये नहीं कि शाम गरीबा पे आज क्या दुख पड़ा होगा। आज के शाम में क्या कैफियत रही होगी उन बुजुर्गों की कि इस पर किसी ने कुछ नहीं लिखा। गाँव का यही वक्त है, इसी पर होना चाहिए। बल्कि बहुत लोग कहते हैं कि असर के वक्त हुआ, कुछ ना समझ लोग असर के वक्त शहादत लेकर जाते हैं, जबकि यहाँ सुबह 12 बजे तक जंग खत्म हो जाती है। अब उसमें तौहीन के लिए, माम पाक के लिए जो कुछ भी लोग बयां किए हैं, कोई बहादुरी बयान नहीं करता कि जिस शान से खानदान के लोग, सब साथी लोग अपनी कुर्बानी पेश किए, उस शान को कोई बयान नहीं करता। सब मजबूरी, सब दुखिया बना रहे हैं। लेकिन जो लोग करबला में शहीद हुए उनका गम क्यों? वो लोग तो जानबूझ के अपनी कुर्बानी पेश किए, वो उनकी बहादुरी थी। उनको मजलूम नहीं कहा जाएगा, वो बहादुर है। मजलूम ये है जो आज शाम गरीबा में आज सब रेत पर बैठे हैं, उनके आगे कोई सहारा नहीं है। सारा खानदान कत्ल हो चुका है, सिर्फ बच्चे और औरतें बचे हैं, सिर्फ आबिद बीमार के साथ। अब कैद खाने की तैयारी हो रही है, उस जालिम उनको कैद करके लेके जाएंगे। ऐसे गरीब की मिसाल इस दुनिया में कोई पेश नहीं कर सकता कि इस तरीके से उन्होंने दुख दिया। कुरान में है वफदिनहु बज़ाबिहिन, इस्माइल को बचा लिया बड़ी कुर्बानी से और छोड़ दिया वो कुर्बानी जमाना आखिर वालों के लिए, यानी करबला वालों के लिए। इब्राहिम से ख्वाब में देखते थे, तो आज ये कह रहे हैं कि बयां करते हैं मुकर्रिर के उनको सर के बल गिराया इब्राहिम ने, और तब भी वहां ऊपर से छुरी चल रही थी उनकी। जबकि वहां से भी इतना हुआ कि दोनों ने तस्लीम कर लिया और मत्था टेक दिया। उससे ही आज ये इमाम साहब के लिए भी कहते हैं कि सजदे में थे। अरे सजदा उनके लिए है, वो सजदा के लिए नहीं कि हम लोग उनके लिए सजदा करते हैं। इमाम पाक के लिए, माँ फातिमा के लिए, इन्हीं के लिए सजदा होता है। ये नमाज के डर के मारे के नमाज इनको बहुत प्यारी है। इमाम आले मुकाम को नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज जानते नहीं। और एक क्रिश्चियन अली सीना, जो अली सीना मुसलमानों के इनसे आजिज होके क्रिश्चियन हो गया है, वो भी कहता है कि मक्का में सब लोग रोक रहे थे और इमाम हुसैन नहीं मान रहे थे और करबला चले गए और वहाँ पर जाके कत्ल कर दिए गए। वो नहीं समझ रहे हैं कि इमाम माले मुकाम किसी के मशवरे के क्या, वो खुद इतनी हकम रखते हैं कि उनका फैसला असल होता है। वो जानबूझ करके वहाँ गए कि दुनिया वालों को आगाह कर सके कि सबकी आंखें खुल जाए और अपने इखलाक और उन मुखालफिन के इखलाक में क्या फर्क है वो किस तरीके से समझेंगे। उमर साहब कह रहा था कि आप बैत कर लीजिए, आपको सारी सहूलत दी जाएगी, वरना आपका सर कलम कर दिया जाएगा। तो जब आपका सर कलम कर दिया गया तो खेमे क्यों जलाए गए, बच्चों को क्यों सताया गया, इनको कैद करके क्यों रखा गया, इनका खाना पीना क्यों बंद कर दिया गया? जो तुम्हारी मर्जी थी, हजरत इमाम आले मुकाम का सर मुबारक तुमने काट लिया। तो ये उनके इस्लाम में ये सबक था कि वो लोग जो इस्लाम मान रहे थे उसमें ये तरीका अपनाया गया है। करबला वो है जहाँ हक व बातिन आमने सामने है। एक तरफ यजीदी मुसलमान अपने पुराने दीन को लेकर के, हज, कुर्बानी, रोजा, नमाज एक अनजाने खुदा को लेकर के, दूसरी तरफ इमाम आले मुकाम अपने आलो आयाल के साथ बनु हाशिम के 25 लोग और साथ ही दिगरे 72 लोग यानी नबी की आल, जिनके बारे में नबी ने फरमाया था कि ए लोगों, तुम्हारे दरमियान आल व कुरान छोड़े जा रहा हो ताकि तुम इसे मजबूती से पकड़े रहो, और अगर तुम इसे मजबूती से पकड़े रहते हो तो तुम गुमराह नहीं होगे। आज करबला में आल एक तरफ और यजीदी मुसलमान एक तरफ। हम हुसैनी मोमिनों का अकीदा अहले बैत के साथ वहाँ भी था और यहाँ भी है। हमारा अकीदा सलाम, दरूद, नजर, नियाज, मिलाद, खिचड़ा, ताज़ादारी को ऐन इबादत समझते हैं, जिसके मुताबिक हुजूर सरकारे दो आलम ने फरमाया है, अहले बैत मिसले है किश्ते नू, जो इसमें सवार होगा वो निजात पाएगा और मुखालफीन गर्क होगा। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये दो हक व बातिन के रास्ते हैं, एक अपने आप को मुसलमान कहते हैं और एक अपने आप को मोमिन व मोहम्मदी ताज़ियादार कहते हैं।